एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रणाम सब गोटा के। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, मैं किससे मिलने जा रही हूँ, मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जो पहले से है प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर। तो यहाँ पर मैं निकल गई थी घर से। कहाँ के लिए निकली हूँ वो आपको आगे चल के पता चलेगा वीडियो में, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहें ताकि आपको पता चले मैं कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी और आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। तो आपको वो आगे ब्लॉग में पता चलेगा। जब मैं घर से निकली थी तो मौसम तो बहुत प्यारा हो रखा था, बारिश जैसा मौसम था, बट बारिश हुई नहीं थी। बट थोड़ी दूर निकलने के बाद वहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं आज का प्लान हमारा कैसा होगा, बारिश की वजह से कहीं ड्रॉप तो नहीं करना पड़ेगा प्लान। तो वो आगे, लेकिन हाँ आगे सही रहा था मौसम। बीच में बारिश हुई थी, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लिप में बारिश होने स्टार्ट हो गई थी। तो वही मैं सोच रही थी जाते जाते कि आगे का प्लान हमारा फ्लॉप ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं था। बारिश बीच में रुक गई थी तो हम लोगों ने जो भी हमने प्लान किया हुआ था वैसे ही रहा। हम लोग मिले, बाकी शॉपिंग वगैरह भी की, तो आपको वो आगे दिखेगा, आगे देख पाओगे आप। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी जिससे मिलने के लिए आई हूँ, आगे आप वीडियो में देख पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग फूड कोर्ट में बैठ गए थे। हेलो तृप्ता, हेलो करो सबको। आज हम लोग कितने दिनों के बाद मिले हैं ना, काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों का मिलना हुआ है। लेकिन ब्लॉग में हम पहली बार आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम कब मिले थे? 2 महीने करीब हो गए होंगे, है ना? 2 महीने हो गए हैं हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए क्या वीकेंड पे आए थे अभी थोड़ी देर पहले। अरे हम लोग कुछ नया तो ट्राई कर रहे हैं ऐसे ब्लॉग बनाने। देखते हैं 24 घंटे बस हंसना बात। साथ में अगर हम मिल जाए ना तो बस बातें ही नहीं ख़त्म होती भाई, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती। दिन ख़त्म हो जाता है, बात नहीं ख़त्म होती। पता नहीं इसमें आवाज़ जा रही है कि नहीं, रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। कुछ तो अपलोड होगा ही। कुछ तो अपलोड होगा। हम लोग कर तो रहते प्लान कुछ ऑर्डर कर लें, देखते हैं लेकिन क्या ऑर्डर होता है हमारा। और तृप्ता तुम कुछ बताना चाहोगी, हम लोग कैसे मिले थे? हम लोग कॉलेज में मिले थे, आई गेस डिप्लोमा मिले थे। हाँ। यार मुझे इसके बाद फिर हमने अपना कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए, ताकि बात करते करते कुछ खा भी लें हम लोग इसी बहाने। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था हम लोग बात करने लग गए थे। इतनी सारी बातें थी, हम लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम लोग मिलते हैं हम लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं होती। टाइम ख़त्म हो जाता है, जाने का टाइम हो जाता है घर पे, लेकिन हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही होती। कभी कॉलेज की बातें, कभी ऑफिस से रिलेटेड बातें, अपनी पर्सनल बातें, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती। इतनी हंसी आती है, इतने हम लोग मज़े करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिलना हो पाता है। पहले तो कॉलेजेस में रहते थे
तो डेली मिलना होता था। ये सारे कॉलेज से जो पास आउट हो चुके होंगे वो लोग रिलेट कर पाएंगे, जो भी स्कूल फ्रेंड से नहीं मिलते होंगे डेली बेसिस पे, अब वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि अब इतना नहीं हो पाता है मिलना। पहले तो डेली बेसिस पे मिलते थे, सब कुछ शेयर होता था, बट अब इतने लॉन्ग टाइम के बाद जब हम मिल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बात करने के लिए, बट फील ही नहीं होता कि हम लोग इतने टाइम के बाद मिले हैं। सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बातें नहीं होती है, बातें होती हैं। फ़ोन पे हो गया, फ़ोन कॉल तो नहीं, बेसिकली मैसेजेस वगैरह पे बातें होती हैं, बट जो मिलने के बाद जो बातचीत हम लोगों की होती है वो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। वो सब आप लोग रिलेट कर पाओगे। पर्सनल मी इज़ समथिंग डिफरेंट। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, बातें चल रही थी। कभी कभी लगता है कि कॉलेज के दिन ही बहुत अच्छे थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना कुछ स्ट्रेस होता नहीं था कि ऑफिस का काम ये करना है वो करना है या जो भी है। उस टाइम पे सिर्फ हम लोगों को कॉलेज जाना होता था, पढ़ाई करनी होती थी, बस थोड़ा बहुत हम इंजॉय करते थे। तो वो टाइम भी बहुत अच्छा था। वो अब लगता है, उस टाइम पे तो लगता था कि क्या ये असाइनमेंट होते हैं, क्लासेस अटेंड करनी होती है, सुबह से रात हो जाती है कॉलेज में ही। बट अब लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस का टाइम जो है बहुत बेस्ट था अब तक के लिए। जो भी ऑफिस गोइंग होंगे या फिर जो जिनका स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया होगा, वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि हमारा जो सबसे बेस्ट टाइम था वो स्कूल और कॉलेजेस का ही था बेस्ट टाइम। तो बस ऐसे ही हमारा आज का दिन रहा। आगे हम लोगों ने शॉपिंग भी की थी, तो वो भी आप क्लिप देख पाओगे आगे। तो आप लोग आगे देखिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और जो भी फीडबैक्स हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के दिनों के कुछ भी यादें आप लोगों का हो वो आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग बताइए कि कौन कौन है जिनके कांटेक्ट में उनके स्कूल और कॉलेजेस के जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी हैं कांटेक्ट में। बहुत अच्छा लग रहा है यार। विंकीज़ का वैसे अच्छा होता है। आउटलेट में बोल रही हूँ ना, विंकीज़ में मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन कहाँ है मैं भूल गई थी। किसी ने बोला कि राजनगर में, अब याद आया। ऑडियो तेरी बोल रही हूँ। बनाना पता है, मेरे को लगता था वाइट पास्ता अच्छा नहीं होता। अब याद आया, विंकीज़ का वाइट पास्ता मैंने बहुत खाया है। वहाँ का एरिया इतना सुंदर है यार, इतना सुंदर है। राजनगर अब याद आ गई, विंकीज़ राजनगर कहाँ है, अब याद आया मेरे। उसके चेयर्स ना बहुत सारे जो है ऊँचे वाले, उसमें बैठने में भी मेरे को इतना डर सा लगता है कि यहाँ पे भी है उस तरफ। मैं पता है, मैंने इतनी रिसर्च कर रही है ना कोरिया में, बहन तो वहाँ जाने के पागल हूँ मैं। पता नहीं कैसे कहती हूँ। चलेंगे कभी इंटरनेशनल प्लान करते हैं। इंटरनेशनल प्लान, मेरी फर्स्ट ट्रिप होगा वहीं की करूँगी। मेरी फर्स्ट ट्रिप वहीं की होगी। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो भी कह लो वहीं की। मेरी वहीं की होने वाली है। इस बात को लेकर तो शौक, जिस हिसाब से क्रेज है ना, मेरा अच्छा प्लान। क्योंकि मैं कृतिका से कहती हूँ यार तुम्हारा अच्छा सा पैकेज लग गया, मेरे को ट्रिप करा देना। कहती हूँ तुम जल्दी जल्दी पैकेज उड़ा और मुझे साउथ कोरिया लेके जाना। मुझे पता है वहाँ वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका खाना बड़ा समझ नहीं आता। हर चीज़ को बोल कर खाते हैं, खाते रहते हैं। फिर कुछ देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग डीमार्ट आ गए थे, क्योंकि कुछ शॉपिंग भी करनी थी। क्या क्या शॉपिंग किया वो आप लोग आगे देखेंगे, क्योंकि तृप्ता को कुछ शॉपिंग करनी थी। मैंने सोचा था अगर मेरे को भी कुछ पसंद आ जाता है तो मैं भी ले लूँगी, बट एज सच मुझे कुछ पसंद आया नहीं।
जबकि इस टाइम पे वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल थी और वहाँ का जो प्राइस होता है वो सभी को ही पता होगा कि बहुत रीज़नेबल होता है। वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी थी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 399 299 इनमें टॉप्स भी वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी थे। हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और वहाँ पे चीज़ें थी। इवन वहाँ पे 199 रुपीज़ में टी शर्ट्स अवेलेबल थी। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ कैप्रीज वगैरह शॉर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह भी देखे थे। वहाँ पे सारे सेक्शन अवेलेबल थे, छोटे बच्चों से लेके जेंट्स वीमेन सबका था वहाँ पे सेक्शन। ढूंढना पड़ेगा इसका मतलब कैप्री टाइप के हैं। इसमें से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ढूंढो और निकालो। तुमको कैप्री टाइप में चाहिए? मेरे को यही चाहिए ऐसे। अच्छा ऐसे चाहिए। ये 99 के हैं, अच्छे हैं। मतलब कैप्री की साइज़ भी और उसका भी लेंथ भी सही है। मतलब ये खादान में से ढूंढो, अब क्या आपके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है वैसे ले लो। सुंदर लग रहा है ना। इसकी लेंथ भी सही है, ना छोटी है ना बड़ी है। नया पैटर्न। सारा फैशन गया पानी तेल लेने, कंधे पे डालो अपना कलेक्शन और चलते बनो। ये हो रही है शॉपिंग। ये शॉर्ट्स अच्छे तो हैं। छोड़ दिए तुमने शॉर्ट्स पहने ना, अब कैप्री पे आ गए। कुछ दिनों के बाद तुम लॉन्ग फ्लावर पे आ जाओगे। तुमको नीचे से भी इलास्टिक चाहिए? और देखा था वी आर एक्सप्लोरिंग द मेन सेक्शन फॉर ट्रिप क्योंकि उनको मेन सेक्शन से लूज कंफर्टेबल टी शर्ट्स मिल रही हैं। इधर शर्ट्स हैं, ये कंफर्टेबल भी लगे। प्लेन टी शर्ट मिल रहा है। ढीली भी है लेकिन कलर मेरे को इसका बेस्ट लग रहा है। मेरे को वो उसी पे ही आ रहा है। एक बार मुझे पसंद आ जाए ना वही पसंद आ जाती है फिर। फर्स्ट काउंटर पर नंबर है। ऐसा होता है? ठीक है। ये रे, अरे यार ये तो। फिर यहाँ पे मैं घर रिटर्न आ गई थी तो बस इतनी गर्मी लग रही थी ना, बाहर इतनी उमस हो रखी है, उसकी वजह से इतनी गर्मी लग रही थी। जैसे ही मैं आई मैंने कूलर चला के उसी के सामने मैं बैठ गई थी। चाय सुड़ुक मम्मी का आराम से चाय गरम गरम भेट रहा है। मम्मी चाय आराम से पी रहा है, एकदम मज़ा, जिंदगी मज़ा माता राम। चाय बनाते हैं और पीते हैं पहले।
तो आज बहुत दिनों के बाद मैं गई थी घूमने के लिए, तृप्ता से मिली बहुत दिनों के बाद। बहुत अच्छा लगा मिलके, बातचीत करके, पहले की दिनों की बातें याद करके। अभी आ गए हैं और किचन में है, चाय बना रहे हैं। थोड़ी देर में मौसम आज अच्छा हो रखा है। अच्छा क्या हो रखा है, बारिश का मौसम था बट उमस कर रखी है, गर्मी बहुत है। देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। और आप लोग बताइए वीकेंड पे आप लोग क्या कर रहे हो, क्या किया, कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड। तो यहाँ हमारी चाय उबल रही है। मेरे को जो चाय पसंद है वो थोड़ी कड़क पसंद है, मेरे को फीकी चाय नहीं पसंद है। तो मैं अच्छे से उसको उबालती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना चाय जो है उसमें दूध डालती हूँ। तो इसी तरीके से मैं चाय बनाती हूँ। अगर कभी हुआ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से चाय बनाती हूँ। वैसे तो जनरली सभी लोगों को आता होगा, बट मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोगों के साथ कभी इन फ्यूचर ज़रूर मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगी। जितने में हमारी चाय बनती है उतने में मैं दाल रख देती हूँ बनने के लिए। एक साथ दो काम हो जाएगा। आज बनेगा मसूर की दाल। बनाते हैं। यहाँ हमारी चाय बनके रेडी है। जब तक हम चाय अपना एंजॉय करते हैं हमारी दाल यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए एंजॉय करते अपनी चाय। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आज का ओवरऑल डे मेरा बहुत अच्छा गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।